नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है और बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप इसे पूरा ना देखें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की, यानी जेफरी एप्स्टीन के वो डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट बुक और गवाहियों के बयान, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े-बड़े लोगों का नाम आया। और सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ बता दूं, किसी का नाम किसी फाइल में आ जाना ये साबित नहीं करता कि उसने अपराध किया, लेकिन ये जरूर बताता है कि एप्स्टीन जैसे आदमी के आसपास कौन-कौन घूम रहा था। और दोस्तों, यही इस केस का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि एप्स्टीन कोई छोटा अपराधी नहीं था। वो ऐसा आदमी था जिसके पास पैसा भी था, पहुंच भी थी और हाई प्रोफाइल लोगों का नेटवर्क भी था। एप्स्टीन खुद को फाइनेंसर बताता था, लेकिन उस पर आरोप लगे कि उसने नाबालिग लड़कियों को फंसाया, उन्हें पैसे का लालच दिया, मसाज के बहाने बुलाया, उनका शोषण किया और फिर धीरे-धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल हो सकते थे। अब चलिए आते हैं एप्स्टीन फाइल्स की असली दुनिया में। सबसे पहले नाम आता है गिस्लेन मैक्सवेल का। और दोस्तों, ये नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सवेल को एप्स्टीन की सबसे बड़ी सहयोगी माना गया। उस पर आरोप लगा कि उसने लड़कियों को ढूंढा, तैयार किया और एप्स्टीन के नेटवर्क तक पहुंचाया। मैक्सवेल को कोर्ट ने दोषी माना और उसे जेल की सजा हुई। यानी इस केस में ये नाम सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि कन्विक्शन तक गया। अब दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है प्रिंस एंड्रयू का, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सदस्य। प्रिंस एंड्रयू का नाम एप्स्टीन केस में सबसे ज्यादा विवादित रहा। वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने दावा किया कि वो नाबालिग थी जब उसे एप्स्टीन नेटवर्क में फंसाया गया और प्रिंस एंड्रयू ने उसका शोषण किया। प्रिंस एंड्रयू ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला इतना बड़ा हुआ कि उन्हें शाही जिम्मेदारियों से हटाया गया और बाद में सिविल सेटलमेंट भी हुआ। अब दोस्तों, तीसरा नाम आता है बिल क्लिंटन का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग्स में रिपोर्ट हुआ। क्लिंटन की टीम ने कहा कि क्लिंटन कुछ ट्रिप्स पर थे, लेकिन किसी गलत काम में शामिल नहीं थे। पर जनता का सवाल ये है कि एप्स्टीन जैसे आदमी के साथ एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्यों जुड़ा। अब दोस्तों, चौथा नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ट्रंप और एप्स्टीन की जान पहचान पुरानी बताई जाती है। उनके सोशल सर्कल की पुरानी तस्वीरें और बयान चर्चा में रहे। ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से दूरी बना ली थी और एप्स्टीन केस में ट्रंप पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन नाम इसलिए आता है क्योंकि एप्स्टीन हाई प्रोफाइल पार्टियों में घुसा हुआ था। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा नाम आता है एलन डेर्शोविट्ज का, एक प्रसिद्ध अमेरिकी वकील। वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने उन पर भी आरोप लगाए। डर्शोविट्ज ने आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया और ये मामला लंबे समय तक कानूनी लड़ाई में रहा। अब दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बिजनेस और अरबपति दुनिया से जुड़े हैं, जैसे। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर वही है कि एप्स्टीन जैसा आदमी इतनी बड़ी पहुंच तक कैसे पहुंचा। अब दोस्तों, एक और बड़ा नाम आता है लेस वेक्सनर का, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक। एप्स्टीन को सबसे ज्यादा ताकत और पैसा इसी रिश्ते से मिला। एप्स्टीन को वेक्सनर की संपत्तियों और नेटवर्क तक पहुंच मिली। बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन से खुद को अलग किया, लेकिन एप्स्टीन के बड़े बनने के पीछे इस नाम को बहुत बड़ा माना जाता है। अब दोस्तों, कुछ नाम हॉलीवुड और मॉडलिंग से भी जुड़े, जैसे नेओमी कैम्पबेल। उनका नाम एप्स्टीन से जुड़े सोशल कनेक्शन में आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी नहीं थी, लेकिन एप्स्टीन की हाई प्रोफाइल दुनिया में उनका नाम चर्चा में रहा। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स में क्रिस टकर का नाम भी क्लिंटन के साथ फ्लाइट रिकॉर्ड्स में आया। टकर ने कहा कि वो एक चैरिटी ट्रिप का हिस्सा थे। अब दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सिर्फ 5-10 नाम नहीं, बल्कि दर्जनों हाई प्रोफाइल लोग अलग अलग तरीके से लिंक हुए। कोई फ्लाइट लॉग्स में, कोई फ़ोन बुक में, कोई पार्टियों में, कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फाइलों में सील हैं, यानी छुपाए गए हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब आम आदमी अपराध करे तो उसका नाम सबके सामने आता है, लेकिन जब ताकतवर लोग हों तो नाम ढक दिए जाते हैं। अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 2019 में। एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। दुनिया को लगा अब वो कोर्ट में बोलेगा, अब वो नाम बताएगा, अब वो सबको बेनकाब करेगा। लेकिन अचानक एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या, लेकिन दुनिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हाई सिक्योरिटी कैदी के साथ उस रात कई चीजें अजीब हुईं। और तभी से लोगों का मानना बन गया कि एप्स्टीन को चुप करा दिया गया, क्योंकि अगर एप्स्टीन बोल देता तो राजनीति, बिजनेस, हॉलीवुड
सब जगह भूचाल आ जाता। और दोस्तों, यही एप्स्टीन फाइल्स की असली सच्चाई है। ये केस सिर्फ एप्स्टीन का नहीं, ये केस सिस्टम का है। ये केस दिखाता है कि पैसा और पावर मिलकर कैसे अपराध को सालों तक छुपा सकते हैं। और ये केस ये भी दिखाता है कि पीड़ितों को न्याय मिलना कितना मुश्किल हो जाता है जब अपराधी के पीछे ताकतवर लोग हों। आज भी दुनिया मांग कर रही है कि एप्स्टीन फाइल्स पूरी तरह पब्लिक हो, सारे नाम सामने आए और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले। क्योंकि एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके पीछे का नेटवर्क, उसकी सोच और उसका सिस्टम आज भी सवाल बनकर खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से एप्स्टीन सच में आत्महत्या कर सकता था या उसे चुप कराया गया। और ऐसे ही सच और रहस्यों से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।